जय श्री हरि विष्णु। विष्णु जी की कृपा प्राप्त करने के लिए सभी जन एकादशी का व्रत रखते हैं। पुराणों के अनुसार जो लोग श्रद्धा भाव से इस व्रत को करते हैं वे उत्तम लोक को जाते हैं और पुण्य प्रभाव से मुक्ति को भी प्राप्त होते हैं। हर महीने 2 एकादशी आती है, एक शुक्ल पक्ष और दूसरी कृष्ण पक्ष की एकादशी। इस तरह साल की 24 एकादशी होती है, लेकिन जब भी मल मास लगता है एकादशी की संख्या बढ़ जाती है, जिसे पुरुषोत्तम मास की एकादशी कहते हैं। ऐसे में एकादशी की संख्या 26 हो जाती है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बड़ा ही महत्व बताया जाता है और हर एकादशी का अपना अलग महत्व और लाभ है। एकादशी व्रत का संपूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से करना चाहिए। इसे करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। एकादशी व्रत देवी एकादशी और विष्णु भगवान को समर्पित है। ऐसे ही उत्पन्ना एकादशी का व्रत मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखते हैं। इस बार उत्पन्ना एकादशी के दिन 3 शुभ योग बन रहे हैं। व्रत वाले दिन हस्त नक्षत्र है। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु और देवी एकादशी की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस तिथि को देवी एकादशी की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए इसे उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। उत्पन्ना एकादशी के व्रत और पूजा करने से पाप मिटते हैं और पुण्य और मोक्ष को प्राप्ति मिलती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार इस साल 26 नवंबर मंगलवार को मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी मनाई जाएगी। एकादशी का प्रारंभ 26 नवंबर मंगलवार को सुबह 1:01 पर शुरू हो जाएगा और इसी तिथि का समापन अगले दिन 27 नवंबर को सुबह 3:47 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार उत्पन्ना एकादशी 26 नवंबर को मंगलवार को मनाई जाएगी। इस साल उत्पन्ना एकादशी पर 3 शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। प्रति योग प्रातः काल से शुरू होगा और दोपहर 2:14 पर खत्म होगा। उसके बाद आयुष्मान योग बनेगा, जो अगले दिन दोपहर तक रहेगा। एकादशी तिथि में द्विपुष्कर योग 27 नवंबर को प्रातः 4:35 से सुबह 6:54 तक रहेगा। उत्पन्ना एकादशी पर हस्त नक्षत्र प्रातः काल से 27 नवंबर को प्रातः 4:35 तक रहेगा। इसके बाद से चित्रा नक्षत्र रहेगा। उत्पन्ना एकादशी पर ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:05 से 5:59 तक रहेगा। उस दिन का अभिजीत मुहूर्त दिन में 11:47 से दोपहर 12:29 तक रहेगा। उत्पन्ना एकादशी की पूजा आप प्रीति योग में करें। व्रत के दीप लाभ उन्नति मुहूर्त सुबह 10:49 जो कि 12:08 बजे तक है। वहीं अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त दोपहर 12:08 से 1:27 तक है। यदि आप 26 नवंबर को उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखते हैं तो आप व्रत का पारण 27 नवंबर बुधवार को दोपहर में 1:12 से 3:18 के बीच में कर सकते हैं। उत्पन्ना एकादशी पारण के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय 10:26 है। आइए आपको बताते हैं उत्पन्ना एकादशी का महत्व क्या है। पौराणिक कथा के अनुसार मार्गशीर्ष एकादशी तिथि को मूर राक्षस योग निद्रा में लीन भगवान विष्णु पर प्रहार करने वाला था। तभी देवी एकादशी प्रकट हुई और उन्होंने मूर से युद्ध किया और उसका अंत कर दिया। इस दिन से देवी एकादशी की उत्पत्ति हुई। इस वजह से इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा गया है। जो लोग एकादशी व्रत का प्रारंभ करना चाहते हैं वे उत्पन्ना एकादशी से कर सकते हैं। इस व्रत को श्रद्धा भाव से करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन के अंत में श्री चरणों का स्थान मिलता है। आइए आपको बताते हैं उत्पन्ना एकादशी की सरल पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्वृत्त हो जाएं। हो सके तो पीले वस्त्रों को धारण करें। घर के मंदिर में दीप जलाएं और भगवान विष्णु को गंगा जल से अभिषेक करें। पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन उपवास जरूर रखें। भगवान को अक्षत लगाएं और भगवान की आरती करें। इसके बाद भगवान को प्रसाद का भोग लगाएं और इस बात का ध्यान रखें कि भगवान को सात्विक भोजन का ही भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु के भोग पर हमेशा तुलसी को जरूर शामिल करें। माना जाता है कि बिना तुलसी के भोग को भगवान विष्णु नहीं स्वीकारते हैं। इस पावन दिन में भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। व्रत के पूरे दिन विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करना चाहिए और विष्णु चालीसा का पाठ करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल से परहेज करना चाहिए। एकादशी की सरल पूजा विधि करने के लिए कुछ सामग्री की लिस्ट इस प्रकार है। पुष्प, नारियल, सुपारी, फल, लौंग, फूल, धूप, दीप, घी, पंचामृत, गंगा जल, अक्षत, तुलसी दल, चंदन, मिष्ठान आदि आप अपनी पूजा विधि के लिए उपयोग कर सकते हैं। आपको अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।